सो प्रॉब्लम में दिया हुआ क्या है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द एथलीट शूज एंड द ग्राउंड इज 0.9। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? सपोज ये ट्रैक है जिसपे एथलीट दौड़ रहा है, राइट, है ना? तो उसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना मिलेगा सोचेंगे, है ना? 0.9, और उसकी वजह से उसको फ्रिक्शन मिलेगा, उसकी वजह से क्या मिलेगा उसको? फ्रिक्शन, राइट। और फ्रिक्शन कितना मिल रहा है उसको? फ्रिक्शन मिल रहा है उसको म्यू एम जी। ये एथलीट है, दिस गाय इज मूविंग दिस वे, सपोज रेस के लिए, है ना? यस। तो फ्रिक्शन जो होता है जब भी हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन हमें आगे लगता है, मतलब इफ अ मैन इज मूविंग ऑन द सरफेस, वॉकिंग ऑन द, इफ यू आर वॉकिंग इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, फ्रिक्शन विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन। यस व्हीकल में जो होता है, जैसे अब कोई व्हीकल की बात कर लेंगे तो लाइक अभी दे आर, व्हीकल में दो कॉन्सेप्ट होता है, अभी आपने देखा होगा, रियल व्हील ड्राइव और एंड ऑल व्हील ड्राइव, राइट। कार में ये कॉन्सेप्ट अभी आता है कि अभी दो तरह की कारें आ रही है, रियल व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव। तो रियल व्हील ड्राइव में क्या होता है कि जो रियर वाला व्हील है उसमें फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है और जो फ्रंट व्हील है उसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो जो वैसी कार जो रियल व्हील ड्राइव है उसमें रियर वाले व्हील्स पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जो फ्रंट व्हील होता है उसमें फ्रिक्शन लगता है अपोजिट टू द मोशन, अगर रियल व्हील ड्राइव की बात करें तो। ऑल व्हील ड्राइव कार्स की अगर बात करें तो उसमें जितने भी टायर्स होते हैं, चाहे वो रियर वाला हो टायर हो चाहे फ्रंट वाला टायर हो, सब पे फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन। साइकिल में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। साइकिल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कार से मैचिंग है। जैसे आप अगर देखेंगे कि नॉर्मल साइकिल का जो कॉन्सेप्ट होता है कि साइकिल में दो व्हील्स होते हैं, एक पीछे होता है एक आगे होता है, लाइक दिस, है ना? एक सिटिंग हैंडल है यहाँ पे एंड सम मैन इज सिटिंग हियर एंड ड्राइविंग द बाइसिकल। तो पीछे स्पोक के साथ ना कनेक्शन होता है, इसका बना हुआ होता है पैडल के साथ। पैडल के साथ क्या होता है? कनेक्शन बना हुआ होता है। तो साइकिल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि साइकिल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पीछे वाला जो चेन चेन वाला जो सिस्टम है वो फ्रिक्शन, वो इस तरह का मैकेनिज्म जनरेट करेगा कि फ्रिक्शन पीछे लगेगा, बट फ्रंट वाला जो व्हील है, सॉरी, पीछे वाले व्हील पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। आई हैव मिस्टेकन। कार में भी ऑल ऑल व्हील जो ड्राइव कार है उसमें सारे व्हील्स पे फ्रिक्शन आगे की तरफ रहेगा। आई हैव मिस्टेकन ऑन टू दैट। तो अकॉर्डिंग टू द सेम कंसेप्ट यहाँ पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है और फ्रंट वाले व्हील पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। अगर ये बाइसिकल वाला बंदा आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा होगा, रियल व्हील पे फॉरवर्ड एंड जो फ्रंट व्हील है उस पे बैकवर्ड फ्रिक्शन। आप समझ रहे हैं बात को? यस। whenever we walk the friction acts in forward direction, that is towards the motion। तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आगे की तरफ लगेगा। तो कार में जो सिस्टम हमने अभी बात कर रहे थे ना, कार में दो तरह का होता है। जैसे कार मान लीजिए, एक होता है रियल व्हील ड्राइव और एक होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। तो सपोज दिस इज द कार, अगर ये RWD है, सपोज रियल व्हील ड्राइव है, एंड कार जो है वो आगे की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। तो जो पीछे वाला जो ये जो व्हील है, रियर वाला व्हील, रियर व्हील ड्राइव में तो ये फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाएगा और जो फ्रंट वाला व्हील है वो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन इंटरेस्टिंग है, बट दिस इज द फैक्ट। ओके। सो फ्रिक्शन ऑलवेज सरप्राइजेज यू with their direction, so it is very important to consider the direction of friction very carefully। ये तो हो गया रियर व्हील ड्राइव। अगर फ्रंट व्हील ड्राइव की बात करें कि अगर कार है और वो फ्रंट व्हील ड्राइव है तो क्या होगा? तो इसमें अगर ये, सॉरी, अगर ये ऑल व्हील ड्राइव है, सपोज नॉट फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव कोई होता नहीं है यूजुअली कार में। कार में दो तरह की चीजें आती है नॉर्मली, एक तो रियल व्हील ड्राइव होता है और एक होता है AWD, ऑल व्हील ड्राइव।
तो ऑल व्हील ड्राइव में क्या होता है कि जो उसके चेन्स या पिनियन के थ्रू जो ये कनेक्टिविटी होता है वो चारों व्हील में होता है, मतलब चारों व्हील को पावर दिया जाता है थ्रू मोटर। अभी जो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है उसमें मोटर के थ्रू ये पावर दिया जाता है। और अगर डीजल इंजन की बात करें, डीजल कार्स की बात करें या फिर पेट्रोल कार्स की बात करें, तो उसमें अगर कोई AWD कार है तो उसमें चारों व्हील्स को पावर दिया जा रहा है। तो उसमें क्या होगा कि चारों व्हील्स में, और ये सोचने वाली बात है कि AWD डू हैव वे बेटर, that will be far better capacity than to that of the real wheel drive। अब मतलब जैसे अभी देखिए 4x4 जो कारें आ रही है 4 व्हील ड्राइव, उसमें पावर इतना ज्यादा क्यों होता है? सोचने वाली बात है कि लोग उस पे ज्यादा पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं जबकि कुछ भी एडवांटेज नहीं है, सिर्फ वो 4 व्हील ड्राइव है। तो पीपल सेज दैट कि वो ऑफ ट्रैक के लिए अच्छा होता है, जिनको ऑफ ट्रैक जाना है, मतलब सिटी से बाहर जाना है, मतलब रफ रोड है उस पे चलाना है गाड़ी, तो जितना रफ रोड Okay. होगा उसमें ज्यादा पावर की जरूरत ही होगी आपको, लाइक या फिर लाइक हिल टाइप का एरिया है जिसमें आपको पहाड़ के ऊपर जाना है, तो कुछ कुछ कारें इतनी पावरफुल होती है वो पहाड़ के ऊपर भी चढ़ जाएगी। Okay. हेलो। राइट। हाँ, हेलो। यस। शायद आपका कैमरा मतलब आपका माइक म्यूट पे था अभी तो आवाज नहीं आ रही थी। ओके। तो ऑल व्हील ड्राइव में क्या होगा? फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन ऑल होगा व्हील ड्राइव। टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन काम करेगा। आर यू गेटिंग इट? तो ओके। वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, इसमें इधर था, इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन दोनों व्हील पे फॉरवर्ड लगेगा। क्या लगेगा? फॉरवर्ड। मतलब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर ऑल व्हील ड्राइव कार है तो सड़क जितना रफ होगा, जितना ही ज्यादा रफ होगा रोड, उतना ही ज्यादा वो पावर मिलेगा गाड़ी को, मतलब आगे जाने के लिए, मतलब जो रोड है उसको हेल्प कर रहा है रफ सरफेस गाड़ी को आगे जाने के लिए। रियल व्हील ड्राइव में उतना कैप पावर नहीं होगा जितना ऑल व्हील ड्राइव में। क्यों? क्योंकि एक व्हील जो पीछे वाला है उसमें तो जितने भी क्रैंक शाफ्ट है या फिर जो पिनियन के थ्रू जो अटैचमेंट है डायरेक्ट, जो रोटेटरी सिस्टम है व्हील का जो है रोटेशन सिस्टम, वो डायरेक्ट कनेक्टेड है शाफ्ट के साथ, तो वो उसको फ्रिक्शन आगे की तरफ मिल रहा है। लेकिन फ्रंट वाला जो व्हील है वो मोशन को अपोज कर रहा है। तो रियर व्हील ड्राइव में ये होता है कि पीछे के दोनों जो टायर हैं वो हेल्प कर रहे हैं मोशन को, बट आगे के जो दोनों टायर है वो अपोज कर रहे हैं मोशन को। साइकिल के केस में क्या हो रहा है? सेम थिंग इज हैपनिंग, बिकॉज साइकिल का मैकेनिज्म मोर और लेस सेम ही होता है जो कार में काम करता है। रियर व्हील का जो है वो जैसे आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो साइकिल में जो पीछे का जो व्हील है उस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है और फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। ऑल व्हील ड्राइव में सिंस द shafts आर कनेक्टेड टू ऑल द व्हील्स, so they will be delivering power to all the wheels and hence the friction is acting in forward direction। तो इस तरह से तीन केस इधर डिस्कशन किया। और एक नॉर्मल इंसान जो वॉक कर रहे हैं वो क्या होता है कि अगर उसका जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। उसी डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा? फ्रिक्शन। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होता है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करता है। नॉर्मली अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि ऑलवेज फ्रिक्शन अपोज द मोशन, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिससे कि प्रॉब्लम ओके। सॉल्विंग में दिक्कत आ सकती है ना? सो whenever we walk on the surface, friction actually help you out टू योर मोशन। कैन यू इमेजिन कि अगर कोई स्लिपरी सरफेस है, लाइक जिस पे ऑयली सरफेस है, और अगर आप वॉक करने की कोशिश करें, कभी इमेजिन किया कि घर में आप हैं और आपके घर में सरफेस पे कुछ तेल जैसा कुछ फैल गया है एंड यू आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड? हैव यू इमेजिन समथिंग लाइक दैट? नहीं। अच्छा, नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा होगा तो कैन यू इमेजिन कि क्या होगा? स्लिपरी सरफेस है और अगर आप जाना चाह रहे हैं आगे, या बारिश के दिनों में कभी ऐसा हुआ कि आप आगे जाने की कोशिश कर रहे थे एंड यू जस्ट फेल डाउन? पीछे की तरफ फोर्स होगा ना। हाँ, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं दे रहा है तो आप स्लिप कर जाएंगे उस पे, क्योंकि फ्रिक्शन देने वाला कोई है नहीं, रफ सरफेस, राइट? यस। तो यू विल फेल डाउन। और किधर गिरेंगे? गिरने का डायरेक्शन आगे की तरफ होता है। कोई भी स्लिपिंग जो होता है ना पीछे की तरफ नहीं गिरता, स्लिप करता है आगे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन आपको नहीं मिल रहा, वहां पे फ्रिक्शन आपको नहीं मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पे यस। मैक्सिमम फ्रिक्शन उसको कितना मिलेगा? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। आदमी का नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली कितना होगा? mg। कितना होगा? mg। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगेगा म्यू mg। कितना लगेगा? म्यू mg। तो
फ्रिक्शनल फोर्स उस पे लगेगा म्यू एम जी आगे की तरफ, और उतना ही एक्सलेरेशन से वो दौड़ पाएगा। तो एक्सलेरेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या बोलता है? दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इजंट इट? तो मास कैंसिल हो जाएगा और एक्सलेरेशन कितना बचेगा? म्यू टाइम्स जी। तो मैक्सिमम एक्सलेरेशन द एथलीट विल बी गेटिंग इज 0.9, 0.9। एथलीट को कितना एक्सलेरेशन मैक्सिमम मिल सकता है? 0.9 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 9। दैट इज इक्वल टू व्हाट? 9। 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट ना? Yes. 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट ना? Yes. तो बेसिकली हमें दो तीन चीजें समझी होंगी कि रियल व्हील ड्राइव में फ्रिक्शन कैसे काम करता है, बाइसिकल में फ्रिक्शन कैसे काम कर सकता है, और ऑल व्हील ड्राइव में इतना पावर क्यों होता है कार से। ठीक है, अब समझ रहे बात Yes. को? तो Yes, sir. जितना ज्यादा फ्रिक्शन आपको लग रहा है वाइल वॉकिंग, उतना ज्यादा आप एक्सलेशन के साथ मूव कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि अगर एथलीट इससे ज्यादा एक्सलेशन से दौड़ेगा, लाइक अपना वैल्यू आ रहा है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इससे ज्यादा एक्सलेशन के साथ वो ताकत लगा के दौड़ेगा, बहुत ज्यादा ताकत लगाएगा, पावर के साथ दौड़ेगा, तो क्या होगा? वो स्लिप करके गिर जाएगा, वो ही विल फेल डाउन, राइट? एंड Yes. सो इट कुड बी डेंजरस फॉर हिम, दैट विल बी एन एक्सीडेंट। सो बोल रहा है कि नो अपर लिमिट, तो फाइंड द मिनिमम टाइम दैट ही विल हैव टू टेक इन कंप्लीटिंग द 50 मीटर। 50 मीटर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। तो 50 मीटर कंप्लीट करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, राइट? Yes. एस 50 मीटर है, तो 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना मिल गया उसको? 9। टाइम कितना लगेगा? तो 50 इंटू 2, 100/9 का रूट, दैट विल बी इक्वल टू 10/3, दैट इज इक्वल टू 3.333 सेकेंड, राइट? इससे कम टाइम में वो Yes. कंप्लीट नहीं कर सकता रेस, अदरवाइज इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द एथलीट। वो गिर सकता है और उसका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। सो सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द 50 मीटर। अगर इतना ही टाइम अगर वो लेता है, व्हाट मिनिमम टाइम ही विल टेक टू स्टॉप? तो जितना एक्सलेशन वो लगा सकता है, उतना ही उसको डी एक्सलेशन भी लगाना पड़ेगा। वंस द ही विल कंप्लीट द गोल। सपोज उसको रेस का डिस्टेंस ए टू बी है और रेस कंप्लीट कर लिया उसने 50 मीटर में, तो जितना एक्सलेशन के साथ वो भागा, उतना ही डी एक्सलेशन लगा सकता है रुकने के लिए। उससे उससे ज्यादा डी एक्सलेशन वो लगा नहीं सकता, क्योंकि सेम थिंग विल हैपन। अगर उससे ज्यादा डी एक्सलेशन लगाएगा तो फिर से गिरेगा। सो जितना टाइम उसको लगा है 10/3 सेकेंड रेस कंप्लीट करने में, उतना ही टाइम उसको लगेगा रुकने के लिए। ऐसा नहीं कि रेस कंप्लीट हो गया तो जस्ट बी पे आके रुक जाएगा, अगेन इट विल बी डेंजरस। तो Yes. 10/3 सेकेंड्स में वो रेस कंप्लीट करेगा, और फिर उसको रुकने के लिए भी 10/3 सेकेंड्स चाहिए, उससे पहले वो रुक भी नहीं पाएगा, है ना? ही कैन नॉट जस्ट स्टॉप एट पॉइंट बी, राइट? Yes, sir. अंडरस्टूड और नॉट?